एकता समाचार में आपका स्वागत है। 3 दिन का युवा परिवर्तनकारी वर्कशॉप का ट्रेबलेजर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें ट्रेबलाइजर फाउंडर अब्दुल मुजीब खान साहब और मौलाना अबू हसन साहब तशरीफ लाए थे। ये प्रोग्राम होटल सफायर सयाजीगंज बड़ौदा में रखा गया था। कौम के जिम्मेदारों और बच्चियों ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और रिफॉर्मेशन के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जो हम तलब कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि मार्क्स ज्यादा आएंगे तो कामयाब होंगे, हम समझ रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट में हम मास्टर होंगे तो कामयाब होंगे, हम समझ रहे थे कि जॉब मिलेगी तो कामयाब होंगे, हम समझ रहे थे कि लीडरशिप मिलेगी तो कामयाब होंगे, हम समझ रहे थे कि बिजनेस होगा तो कामयाब होंगे। लेकिन दरअसल ये सब अपनी सोच है, ये सब अपना एक लव है, अट्रैक्शन है। और मतलब अभी ब्रेन इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना अंदर वो चल रहा है कि मैं किस तरह उसको बयान करूं। तो जिससे बताया गया कि मतलब साइंटिस्ट भी रिसर्च करते हैं, एक अपने फैसले पे पहुंचते हैं और फिर बोलते हैं कि अब इसके आगे कोई इल्म नहीं है। फिर पता चलता है कि नहीं, जो दिखता है वो नहीं, जो नहीं दिखता है वो भी है। क्वांटम थियरी, एटॉमिक थियरी, उसके बारे में बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और सारा सब अल्लाह का निजाम है, सारी से अल्लाह की मखलूक है। ये कौन से हुई है, चाहे दिखती है या नहीं दिखती है, और हर वक्त अल्लाह का निजाम कंटिन्यूशन में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चल रहा है, वो बताया गया। तो एक वो मतलब अब ऐसा हो रहा है कि हम हर वक्त अल्लाह के एग्जामिनेशन हॉल में हैं। मुझे सज्जाद नोमानी साहब का वो मकोला याद आ गया कि इंसान हर वक्त एग्जामिनेशन हॉल में है। तो आज हम सब हमारे यंग लीडर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो भी सलाहियत करदा लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए। लेकिन ये जो सर ने एक नई मतलब वेव्स बुक की है, उसमें हमको ये पता चला हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सही जो नहीं है वो इल्म हासिल करने का तरीका नहीं है, उसको पढ़ने का तरीका नहीं है, उसको समझने का तरीका नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आई कि जो आज हम कामयाबी, अगर असल कामयाबी चाहते हैं तो वो जो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो कामयाबी नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे वर्क करती है वो कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक फिर ये नुकसान होगा। मैं आपसे दूसरा एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि अभी आपने बड़ौदा के अंदर ये वर्कशॉप रखा हुआ है, ऐसे आपने अभी तक कितने वर्कशॉप किए? हमने अब तक 7 वर्कशॉप किए हैं, ये 7वां वर्कशॉप है। इंशाल्लाह ताला अगले महीने फिर अहमदाबाद में एक वर्कशॉप होगा, उसके बाद में अगले महीने जो है रत्नागिरी में भी होगा, बॉम्बे में भी होगा, सूरत में भी इंशाल्लाह ताला ये अनकरीब में होने जा रहा है। तो हर महीना हम एक दो वर्कशॉप्स इस तरह से करते हैं ताकि अपनी उम्मत में ज़्यादा से ज़्यादा इस मेहनत को करके हमारे बच्चों को कामयाब हम कर सकें इंशाअल्लाह। दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे बड़ौदा में भी आए, तो आपका ताल्लुक तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुनव्वर जमा साहब है जी, वो भी आपके स्टूडेंट हैं। जी, ये एक सच्चाई है छोटी सी। ऐसा नहीं है कि मतलब है वो स्टूडेंट भी। एक प्रोग्राम हुआ था गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 3 दिन का एक प्रोग्राम रखा था, जब तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है एस्टैब्लिशमेंट का मेहनत चल रहा था। तब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ये ज़रूरी समझा कि मुसलमानों में जो अच्छी जहन के, अच्छी मेहनत करने वाले मुसलमान हैं, उनको पूरों को जोड़ के एक पूरे कौम में एक मेहनत की जाए। तो उनको जोड़ के जो उनको तैयार करने की मेहनत के लिए फिर मुझे दावत दी गई। तो वो एक मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम की थी जिसमें मुनव्वर जमा साहब पार्टिसिपेंट थे। तो एक ट्रेनिंग उन्होंने मेरी अटेंड की। आप बड़ौदा के अंदर आए जी, आपको बड़ौदा के अंदर क्या कैसा महसूस हुआ कि कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह leadership रब्बिल आएगी कि नहीं? आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ौदा के बच्चे अब तक के हमारे जो है जो एक्सपीरियंस है हमारा, उसमें सबसे तेज़ बच्चे हमने बड़ौदा में पाए हैं, जो कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से और बहुत डेप्थ में समझ रहे थे।
बड़ौदा में हम लोगों ने वो पाया और हम बेइंतहा उम्मीद के साथ लौट रहे हैं कि बड़ौदा इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक इस्लाम की रोशनी का मरकज़ ज़रूर बनेगा। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों से हमको ये उम्मीद है इंशाअल्लाह। आपका कुछ लोग बैठे हैं मुलाकात के लिए, कुछ देर के लिए आए हैं। अब्दुल मुजीब खान। जज़ाकल्लाह। ये हमारे साथ अब्दुल मुजीब खान साहब, क्या इन्होंने 3 दिन का वर्कशॉप प्रोग्राम रखा था हमारे बड़ौदा की होटल सफायर में। वहाँ पे कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया था, उनके साथ पार्टिसिपेंट किया था, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। मैं मोहम्मद इरशाद शेख, एकता रिपोर्टर। लर्निंग सर्कल के साथ आपको ग्राउंड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस उसके बाद आता है कॉन्शियस एंड कॉमन, जिसमें मैं सीख भी गई और उसको मैंने डिसीजन लेके एक्शन भी लिया उसका, और मेरे को वो हो भी गया, यानी मैं साइकिल चलाने सीख भी गई और मैंने साइकिल चला भी। उसके बाद आता है